तो हमने पढ़ा कि इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि मेंडल के कार्य को उनके जीवन काल में कोई पहचान नहीं मिल पाई। क्या कारण था? पहला हमने पढ़ा कि क्यों पहचान नहीं मिली, तो उसका एक पॉइंट तो ये आया कि जय मेंडल ने जिस अखबार में अपना काम पब्लिश कराया वो एक लोकल पेपर था, और साल में एक बार पब्लिश होता था। तो उसकी बिक्री भी शायद बहुत लोगों तक नहीं थी, तो गुमनाम रहा। मेंडल का काम जो है गुमनाम रहा, उन्हें कोई लोकप्रियता नहीं मिलने का मुख्य श्रेय रहा कि उन्होंने अपने काम का एडवर्टीजमेंट नहीं किया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। अगर वो किसी ऐसे अखबार में निकालते अपना काम जो कि अधिक से अधिक लोगों तक जो अखबार पहुंचता है, तो ऐसे किसी पत्रिका में निकालते तो शायद अपने जीवन काल में वो भी प्रसिद्ध हो जाते। दूसरा काम ये था, दूसरी बात ये थी कि हमने कहा कि उनका काम अपने समय से बहुत आगे था। ये बात भी आई कि जो है मेंडल का काम जो है अपने समय से बहुत आगे था, और जो है लोगों के समझ में ही नहीं आया कि जो है ये टीटी लिख रहा है, टीटी का क्या मतलब हुआ, स्मॉल टी का क्या मतलब है। और ये तो जो कुछ भी बातें जो है मेंडल साहब ने लिखी, वो उस समय के लोगों के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आया। और उसमें बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने गणित के फॉर्मूले, हाँ, फॉर्मूले थे, मैथमेटिकल फॉर्मूले थे, स्टैटिस्टिक्स थी। स्टैटिस्टिक्स समझते हैं आप? जो है सांख्यिकी, हाँ, मीन, मीडियन, मोड, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया था मेंडल ने अपने प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, ये पता करने के लिए मेंडल जो है काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते थे। तो ये इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स और सांख्यिकी का प्रयोग हुआ कि लोग जो है उसको समझ ही नहीं पाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जो लोग मैथ्स में और स्टैटिस्टिक्स में समझते थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान बात कह रहा है भाई, इतना सरल तो नहीं होगा। माँ बाप से लक्षणों का आना जाना इतना सरल नहीं हो सकता है। तो कुछ लोगों ने तो बहुत ही कठिन समझ करके छोड़ दिया उसको, कुछ लोगों ने उसको बहुत ही आसान समझ करके उसको जो है नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बात जो, तो आप समझ सकते हैं, दो पॉइंट हो गए। एक तो पहला, वो जो है बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स और सांख्यिकी होने के कारण लोगों के समझ में नहीं आया। उनका कार्य अपने समय से बहुत आगे था। ठीक है, उस जमाने में गुणसूत्र और जो है जीन्स, डीएनए, किसी की भी खोज नहीं हुई थी। डीएनए तक की भी खोज नहीं हुई थी। तो इसलिए क्यों वो जीन्स को जोड़े में ले रहे हैं ये भी लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय जो है गुणसूत्रों के भी बारे में कुछ नहीं पता था। तो लोगों के ऊपर से पल्ले ही नहीं पड़ा, उनके बाउंसर ऊपर से निकल गया। फिर एक और पॉइंट आता है कि वो जमाना जो था वो डार्विन का जमाना था, यानी कि उस जमाने के हीरो जो थे, अमिताभ बच्चन जो थे, उस जमाने के डार्विन थे। लोग डार्विन को ही पढ़ते थे, डार्विन के ऊपर ही चर्चा होती थी, सारी रिसर्च, सारा पीएचडी एएचडी सब जो है, सारा अध्ययन जो है वो डार्विन पे होता था, क्योंकि डार्विन ने जो है ईश्वर की जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी होती है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, कि जो एक ईश्वर है उसने इस संसार को बनाया, इस थ्योरी को डार्विन ने चोट पहुंचाई, उसके ऊपर सीधा चोट करी। हालांकि उन्होंने खुद कभी नहीं कहा कि ईश्वर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो है डार्विन की जो ये सिद्धांत था ये यही बता रहा है कि जो है सभी जीवों का विकास हुआ है, एक जीव से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा हुआ, और कोई ऐसी किसी देवता ने या किसी ईश्वर ने जो है किसी जीव का को बनाया होगा या पृथ्वी को बनाया होगा, ये सब अम, जो है तर्क संगत नहीं है। ये सब बातें जो है डार्विन ने कही। तो डार्विन की बात जो है वो पढ़ने में ही सारा दुनिया जो है उसी में लगी हुई थी।
ठीक है, तो तीन बातें हुई। पहला तो जो है मेंडल ने अपना काम का प्रचार प्रसार नहीं किया। दूसरा, उन्होंने गणित का और सांख्यिकी का इतना अधिक प्रयोग किया। और तीसरा जो है वह लोग जो है डार्विन की थ्योरी से इतने प्रभावित थे कि जो है अन्य किसी थ्योरी को उन्होंने नहीं पढ़ना चाहा। अगला पॉइंट आता है कि तब तक न तो गुणसूत्रों की खोज हुई थी, न कोई जीन्स या डीएनए के बारे में जानता था। और वह दौर जो है डार्विन का दौर था, जिसमें वह दौर डार्विन का दौर था जिसमें उनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, किताब का नाम याद कर लीजिए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत धाकड़ किताब है और इसको जो है जनरल नॉलेज के लिए भी बच्चे जानते हैं, डार्विन को पढ़ते हैं जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। और साइंस के लिए तो ये एक जो है वो वाली किताब हो गई, साइंस के विद्यार्थी के लिए धार्मिक ग्रंथ हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ने ऐसी धूम मचा रखी थी कि मेंडल का जैसा कालजयी कार्य हास्य में चला गया, ठीक है। तो मेंडल जो थे पेशे से पादरी थे और उन्होंने अपने समय में जो है मटर के ऊपर भी कार्य किया और पौधों के ऊपर भी कार्य किया, लेकिन जो है उनके काम को कोई सराहना नहीं मिली। वो बेचारे जीवन भर बहुत निराश रहे, बहुत दुखी रहे, ठीक है। मैंने आपको बताया था उनका पूरा नाम जो था, मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगोर ग्रिगोर जॉन मेंडल। मैंने नहीं बताया, आप किताबों से पता है। उनका नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर शब्द जो है इसका अर्थ होता है जो है ग्रिगोर ग्रिगोर का अर्थ होता है बहुत कठिनाइयां जिसने झेली हो जीवन में, बहुत दुख झेला हो, ठीक है। तो ऐसे आदमी को कहा जाता है ग्रिगोर। तो उन्होंने अपना जो है ना उपनाम क्या रखा, ग्रिगोर। ग्रिगोर मतलब परेशानियों से जूझता हुआ आदमी, ठीक है, ग्रिगोर, ठीक है। चलिए, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल जो थे, ग्रिगोर ने बहुत कष्ट झेला। चर्च में पादरी थे, ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, वैज्ञानिक सोच थी उनकी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो है धार्मिक बनो, ठीक है, अपने धर्म को पहचानो, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी वैज्ञानिक सोच भी रखो, ठीक है। और हर हर बात को वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पर, विज्ञान की से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उन पर विश्वास करो, ठीक है। कोई बात सिर्फ इसलिए मत मान लो कि जो है ये हमारे धर्म में है, ठीक है, उसको धर्म सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, विज्ञान के तर्कों के आधार पर चीज़ों को पहचानो। तो मेंडल की मृत्यु के लगभग 50 नहीं, इसको जो है सही कर लीजिए, इसको जो है 35 होना चाहिए, ठीक है, इसको होना चाहिए 35। मेंडल की मृत्यु के 1865 में इनकी मृत्यु हुई और 1900 में इनके काम को 3 वैज्ञानिकों ने जो है पहचाना, ठीक है। 3 वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक का नाम है ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज। ये नीदरलैंड या इसे हॉलैंड कह लीजिए, अब इसे हॉलैंड नाम या नीदरलैंड नाम से जाना जाता है। पहले अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, पहले इसको हॉलैंड कहते थे। तो वहाँ के वासी थे ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने जो है अप्रभाविता का नियम दिया, ठीक है। और इन्होंने जो है इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया, मिराबिलिस इलापा पे, और उसके आधार पर मेंडल के मेंडल के नियमों को की जांच की उन्होंने कि मेंडल सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है मटर के पौधे पर भी फिर दोबारा से जो प्रयोग मेंडल ने किए थे वही जो है उन्होंने भी मटर के ऊपर किए,
ह्यूगो डी व्रीज, बहुत जरूरी नाम है ह्यूगो डी व्रीज। उत्परिवर्तन और म्यूटेशन में भी ये नाम आएगा। म्यूटेशन की खोज जो है ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है कार्ल कॉरेंस का। कार्ल कॉरेंस जर्मनी के रहने वाले थे। और ये जो है ये असली चेले हैं। कार्ल कॉरेंस जो है वो मेंडल के असली चेले हैं। ठीक है। जो है बहुत सी बातें मैं आपको ऐसी ऐसी बताऊंगा जो आपको अपनी किताबों में नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप ढूंढ लीजिए कितनी किताबें ढूंढते हैं, लेकिन जो मैं बातें बताऊंगा वो जो है आपके लिए नई होंगी। ठीक है, लेकिन कभी भी कोई भी तथ्य गलत हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं जो है मेडिकल को ध्यान में रखते हुए, सीपीएमटी को ध्यान में रखते हुए जो है पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो मेरे जो पॉइंट्स मैं इकट्ठा करता हूँ वो गलत नहीं होते हैं कभी भी। बिल्कुल तराजू पे, सत्य के तराजू पे तोले हुए होते हैं। कोई भी बात अपने मन से या किसी हल्की फुल्की किताब से, हल्की फुल्की किताब से नहीं लिए होते हैं। ठीक है, वो सब विदेशी किताबों से हैं। ठीक है, जो है उनको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देता हूँ। इंग्लिश मीडियम की जो सबसे अच्छी किताबें हैं। ठीक है, तो जो है विदेशियों की लिखी हुई, जो है अमेरिकन पब्लिकेशन की, तो जो है गार्डनर की बुक है जेनेटिक्स पे, गार्डनर, उसमें से जो है मैं आपको अच्छे अच्छे काजू बादाम चुन करके जो है वीडियो में डालता हूँ। आप लोग जो है इसको कूड़ा करते हो तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो है जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बताई हुई बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनको कहीं पर कॉपी में नोट कर लेंगे, सही समय पे याद करेंगे। तो कार्ल कॉरेंस जो है ये असली आदमी है जिसने मेंडल को पहचान दिलाई। इसने जो है फिर मटर के पर वही प्रयोग किए जो मेंडल ने किए थे, और उसके आधार पर उन्होंने जो है कार्ल कॉरेंस ने, मेंडल ने जो अपना रिसर्च पेपर लिखा था वो जर्मन भाषा में लिखा था। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वियना, ये सब जो जो है अगल बगल के देश है ना, यूरोप के देश हैं, ये सब अगल बगल में रहते हैं और इन देशों में जर्मन भाषा बोली जाती है। ऑस्ट्रिया में भी जर्मन भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो जो है कार्ल कोरेंस जो है ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने जो है मेंडल के रिसर्च पेपर को जो है जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, और ये कार्ल कॉरेंस थे जिन्होंने जो है ये 3 नियम दिए। कौन से 3 नियम दिए? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथकीकरण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये 3 नियम हमने हाई स्कूल में अच्छी तरह रट रखे हैं। नहीं रटे हैं तो बेटा फिर आपकी गलती है। तो जो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 नियम जो है ये कार्ल कॉरेंस ने दिए थे। ये मेंडल के दिए हुए नियम नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मेंडल ने सिर्फ एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें उन्होंने अपने टेबल के रूप में अपने सारे आंकड़े लिखे कि अगर एक लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण कराया तो इतने पौधे लंबे आए, इतने पौधे बौने आए, इतने पौधे फिर लाल रंग और बैगनी रंग और सफ़ेद फूल का संकरण कराया तो इतने बैगनी आए, इतने संकर। इस तरह से जो रिसर्च पेपर था मेंडल का वो सिर्फ एक आंकड़ेबाजी थी। वो सिर्फ जो है उसमें संख्याएं थी, उसमें कोई नियम नहीं दिया गया था। उस कुछ जो है कुछ उसने मोटी मोटी बातें एक आध लिखी होंगी, लेकिन ज़्यादातर सब आंकड़ेबाजी थी, किसी की समझ में नहीं आया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो एरिक वॉन शेरमार्क का है। शेरमार्क या एरिक वॉन शेरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ये 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जनाब जिन्होंने जो है कार्ल मेंडल को मेंडल को पहचान दिलाई। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर जो कुछ भी
खोज की उसको 1900 में